निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यों बुलावो के नानक दास बोले ज्यों बुलावो के नानक दास बोले। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे काढ़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धा की सुध। सन्मानियो गुरु साध संगत जी, आप जी गुड़भागी हो जो गुरदरबार की हाजरी भरते हैं, अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत्र सुपुत्र करेंदे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार दी सांझ करन तो पहला अपने सुरत नूं एकाग्र चित करो, झुकाओ गुरु नूं सीस करो रसना पवित्र, लवाओ हाजरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास कि सच्चे पातशाह नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्श। किसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो अपनी लड़ीवार विचार जो गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। जपजी साहब जी की ये अमृत बाणी की 36वीं पौड़ी जिहदे विच सतगुरु जी बख्शिश ते रहमत करते हैं। खास करके ये पिछलियां जिहड़ियां पौड़ियां ने 34 तो 37 तक दी ये 5 खंडां का जिक्र किया गया। आपां पिछले 2 खंडां की विचार सांझी की जिहदे विच सतगुरु जी ने बख्शिश की सी। सब तो पहला धर्म खंड की गल की, कायनातां का जिक्र किया कि ये सारा कुछ एक मर्यादा च है और मर्यादा सरमोर है। जिस बंदे की मर्यादा ही नहीं गी, कोई डिसिप्लिन ही नहीं गा, और वो किते मुकाम ते नहीं पहुंच सकता, मंजिल ते नहीं पहुंच सकता। मर्यादा बड़ी जरूरी है। जदों मर्यादा च आया ये जीव, और मर्यादा भी मैं बेनती कर देवां किहड़ी, जिहड़ी मर्यादा गुरु दसदा है। वैसे मर्यादा तो असीं अपनियां बनाउण च बड़े हुशियार हाँ, अपनियां मर्यादावां अपने धर्म शुरू कर दिंदे हाँ जिन्हों धर्म खंड किया। ते गुरु की मर्यादा गुरु के धर्म के असूल मुताबक जिहड़ा जीव चलिया। अगला पड़ा आपां कल साझा कीता सी ज्ञान का। ज्ञान दे विच ये पता लग गया कि इस कायनात ते करोड़ों के रूप दे विच ब्रह्मे ने, करोड़ों के रूप दे विच सूरज ने, करोड़ों के रूप दे विच पौने आ, पानी आ, बैसंतर आ अते आद।
ਜਦੋਂ ਚਲਦਿਆਂ अगला जिहड़ा पड़ाव आउंदा है वो पड़ाव आउंदा है शर्मखंड का। और शर्म का अर्थ है इत्थे मेहनत। एक शर्म है लज्जा वाली, भाई तेरी शर्म है कोई लज्जा है, लेकिन इत्थे जिहड़ा शर्म का जिक्र है वो मेहनत वाला। ते सतगुरु कहने लगे ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, इतनी उच्ची अवस्था दे विच आउण वाला ज्ञान खंड दे विच प्रचंड ज्ञान हो गया अध्यात्मक मार्ग के पक्ष। इस कायनात दे हर एक चीज का पता लग गया। तो फिर की होया, इतना प्रचंड जिहड़ा साडा मकसद सी ना, गुरसवार साडा एम, साडी मंजिल वो चेते रखनी चाहिए है। और खास करके मनुख की जिहड़ी एम आ, मनुख का जिहड़ा मनोरथ है, मनुख की जिहड़ी मंजिल है, वो असल च सचियार होना। जिहड़ा जपजी साहब का सवाल पहला, केव सचियारा होई है केव कूड़े टुटे पार। इस ढंग ना बाणी दे विच भी बड़ा जिक्र किया कि इस मनुखा जीवन का एम मनोरथ भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही लाभ। भाई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया। इतिहास बहुत प्रमाण ने। इस अवस्था च आन के जदों तुरिया, और ये सच है, कोई एम नूं कोई मनोरथ नूं कोई मंजिल नूं पाउणा होवे ते ये पत पौड़ियां दे राहीं चलना पैंदा है। और खास करके ये जिहड़ा मैं इत्थे एक बेनती साझी करां, गुरमुखो ध्यान दिओ। एक रस्ता हुंदा है ते रस्ता हुंदा पद्धरा, एक पौड़ी हुंदी है। पौड़ी उचाई इंज कह लो, एक साडा मकान है जिन्हों आपां फर्श तो अरश, फर्श तो अर्श, वो रस्ते ते नहीं चलिया जाता, वो पौड़ियां दे राही ही, जिन्हों आपां सीढ़ी कहने आ, पौड़ी कहने आ, ते आपो अपनी बोली इलाके के हिसाब नाल जीना भी कहने आ। कोई जीना कहंदा, कोई पौड़ियां कहंदा। ते साडे भी मकानां दीयां पौड़ियां ने, पर सच जाने वो निरंकार बहुत उच्चा, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो। पिछे आपां पढ़िया, सुरत नूं लैके चलो हुण तां गल पल्ले पएगी। अखरी अर्थ ते तुसीं रोज ही पढ़ लोगे ते बाणी भी पढ़दे जो। वो जिहड़ा बहुत उच्चा आ, उच्ची रस्तियां दे नाल नहीं मंजिल मिलदी, उच्ची पौड़ियां दे नाल मिलदी है, जिन्हों आपां फर्श तो अर्श ते चुका। इसे करके वचन कीते सतगुरां ने कि ये जिहड़ियां पत पौड़ियां ने उस निरंकार दे देश जाण वास्ते ते जिथे किते जाना असूल भी है, पौड़ियां ते चढ़न का भी असूल है। बड़ी सावधानता की लोड़ है। पौड़ियां ते जदों चढ़िए किते पैर थिड़क जाए ना, तो भावें उतली मंजिल तो ही आखिरी पौड़ी ते भी पैर थिड़क गया तो थले ही आना। इसे करके कहते हैं अमृत बाणी दे विच ये मनुखा जीवन एक डंडा ऐसा, आखिरी पौड़ी। ते सतगुरु जी कहते ने 84 लाख जून सुबाई मानक को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते रस्तियां दी नहीं गल कीती, पौड़ियां दी गल कीती है। इस पौड़ी ते जो नर चूके आए जाए दुख पाएंदा। जे किते बेध्याना ध्यान किते होर पासे ही है। और अक्सर हुंदा कई बार डिगदे ने लोग, वो डिगदे वेखे ने। इस संसारी पौड़ी की भी गल ते निरंकारी पौड़ी तो भी बहुत लोग डिगे ने, अखीर ते पहुंच के भी डिगे थे। पौड़ी
और खास करके पौड़ी का जिक्र किया, रस्ते का नहीं जिक्र किया। जो धर्म की गल करिए, गुरु की गल करिए, तो उत्थे भी राग सोठ के अंदर मालिक जी बड़ी सोहनी बख्शिश ते असीस देंदे ने। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत गुरु का मार्ग जिहड़ा आ, उत्थे संत वरत्या गया गुरु वास्ते। ये चोले वाले या डेरिया वाले संतां की गल नहीं, गुरु दी। संत का मार्ग, संत का मार्ग केड़ा? धर्म की पौड़ी, धर्म दी की मर्यादा दी पौड़ी। बड़ी सावधानता के नाल चढ़ना पैंदा है, और चढ़ के फिर उस सचखंड पहुंचना। आपां ये पौड़ियां ने, इस तरह पत पौड़ियां चढ़े हुए अकीस। इस राह पत पौड़ियां ते चढ़ के उस मालक ना एक मिक 21 एक मिक होना ते सतगुरु जी बख्शिश करना। पहले धर्म च आए, फिर ज्ञान प्राप्त होया, ते ज्ञान इतना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया, वो अवस्था एक जिवें मर्यादा दीवे दी लै लो, दीवे दी प्रकाश करना, जोत बत्ती जोड़ दी, दीवा इकट्ठा करना, ये सारिया मर्यादावां किहड़ियां लोड़ां ने, की वस्तु की जरूरत है प्रकाश करने वास्ते। तेल, दीवा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੀ, घ्यो ਜਾਂ तेल कह लो, फिर ਉਹਨੂੰ जोड़ना। और कई बार ਡੀਟ छोटी जी थले रह जाती है, घर च भी जोत है, इत्थे भी जोत जगन दी है। एक सिद्धांत लियो तुसी, और जोत कई बार थले हो जाए ना, ਉਹਦੀ लाइट नहीं होती, ਉਹਦਾ प्रकाश नहीं होता। जोत भी सही होनी चाहिए, जिहड़ी इतना प्रकाश देती है। सच जाने इस तरह धर्म दे विच चल के ज्ञान की प्राप्ति, नाम जपद्या जपद्या, सिमरन करद्या करद्या, वो भी असूल मुताबक जिवें गुरु ने कहा आ, अपनियां मर्जियां ना नहीं, मर्जियां ना ते थिड़कांगे थिड़कांगे थिड़कदे आ। इतना ज्ञान प्रचंड होया। अमृत वचन सतगुरु कहने लगे, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। हुण वो लो बुझण वाली नहीं, इतना बड़ा ज्ञान हो गया। उस ज्ञान च की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान दे विच की प्राप्ति हुई? सतगुरु कहंदे अगे, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। उस अवस्था च तिथे जो दीवा जग गया, पूर्ण ज्ञान हो गया रब जी का, वो नाम सिमरन की अभ्यास हो गया, तिथे उस अवस्था च उथे नाद जिहड़ा अनंद नाद आ, अनंद सुनो वड भागीओ वाला अनंद नाद जिहड़ी रोह चल रही आ, विनोद वो खेड़ा, वो तमाशे। सच जाने जगत के तमाशे बहुत ने, तरह तरह के ने। लोग खुशी लैण वास्ते, दूजे शब्दां च उन्होंने खुशी नूं कहते आनंद लैण वास्ते, इंटरस्ट, स्वाद, चस्का, कई नाम ने ये। वो खुशी लैण वास्ते कोई तमाशे वेंदा, कोई नाटक वेंदा, कोई कुछ वेंदा, कोई कुछ वेंदा, लेकिन वो तमाशा ऐसा जिहड़ा पातशाह कहंदे, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ते सच्चे पातशाह जी दे वचन, तिथे नाद, पहलो वो नाद जिहड़ा प्रभु दा, वो आनंद नाद वाला, इतना ज्ञान प्रचंड हो जाता, वो अंदर चल पैंदा आनंद नाद। फिर माफ करना, क्योंकि पहला ये करन दी लोड़ है, और अज दी पौड़ी च इहो कुछ ही दस्सिया, वो अगे चल के दसांगा। मेहनत की लोड़ है, कि इतना ज्ञान प्रचंड हो जाएगा, तुहाडा मन घड़िया जाएगा, सुरत घड़ी जाएगी, बुद्ध घड़ी जाएगी, फिर तुसी वाहिगुरू नाम ही कहना चाहो ना, सुभावक निकलेगा। जिन्हों रोम रोम का कहता, जिन्हों श्वास श्वास का कह दिता, पर वो सारा कुछ ता होना जी मर्यादा च है, अन्यथा नहीं। सतगुरु कहने लगे, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। जिहड़ा
जगत के तमाशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ-ਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਰਸ-ਕਸ ਕਿਤੇ ਦੂਰ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ कि जेड़ा सुख निमक मात्र च बिनस जाता, निमक मात्र च बहुत रस ने संसार के, जिन्हों काम रस कहा गया खास करके कामनावां दे। सो अल्प सुख बने, थोड़ी देर का सुख है, थोड़ी देर का सुकून है, फिर दुख ही दुख है। और वो दुख ऐसा आनंद, ऐसा खेड़ा, फिर चल गए आप हुण जपजी साहब वापस उन्हां भगतां जिहड़ी मर्यादा च चले, जिन्हां ने मर्यादा घड़ी। नानक भगतां सदा विगास, विगास ते ये सच है, विगास तां आ उन्हां दा ना कोई दुख है ते ना कोई पाप है। सुने दुख पाप का नाश, दुखां पापां दा नाश होया सी तां ही तां विगास आया। असीं ये नहीं कह सकते सानू दुख भी है ते सानू खुशी भी है इक्को वारी, जां ते खुशी होएगी ते जां दुख होवेगा, कट्ठे नहीं होंदे। जां दुख है जां सुख है, जां विराग है जां खेड़ा है। पर उत्थे ऐसा खेड़ा आ जाता, बंद बंद भी कट्टे तां भी खेड़ा है। तत्ती तवी ते भी बैठ गए, उत्थे भी खेड़ा, तेरा भाना मीठा लग गया। नीआं दे विच चढ़ाए गए छोटे छोटे बाल, वो धन उन्हां दी कुर्बानी, तां भी खेड़ा है। उन्हां महापुरुषों दे खेड़ा है। तिथे नाद विनोद कोड आनंद। हुण की हो रहा, इस पिछले दी विचार ज्ञान दी। अगे बाबा जी की कहने लगे, शर्म खंड की बाणी रूप। हुण मेहनत की लोड़ है। कई बार माफ करना, सानू ज्ञान तो बहुत हो जाता है, जना खड़ा अजकल ज्ञानी आ, अपने आप लो ते सारे ज्ञानी कहते, किसी को छेड़ के वेख लो। और साडी ते खास करके, वैसे तो पूरे जगत की यह हाल है, तो साडे सिख जगत की यह हाल है। कोई ना ठूइयां की पाल लैके जा रहा सी, ठूमे लैके जा रहा सी मांदरी, तो उन्होंने किसी ने पूछ लिया, भाई इन्हों का कोई मुखी केड़ा, जहेदार केड़ा है? वो जो मांदरी सी ना, जे ठूए लैके जा रहा, कहता जिन्हों जिहदी ढोई नूं हथ लाएगा ना, जिहदे सिर ते हथ लाएगा ठूइयां नूं, ओह तेनू जहेदारी दस दूगा। अज घरों कई जहेदार ने, हारे के जथेदार आ, हारे की ज्ञानी आ, भावें पता कख दा भी नहीं गा, सारे ज्ञानी ने। पर सच वो अवस्था एक ऐसी होगी, मेहनत की लोड़ है। अज मेहनत की लोड़ है, आप मंजिल ते पहुंचना। शर्म खंड की बाणी रूप, ओ बाणी इतनी सुंदर, ओ बाणी इतनी शीतल, ठंडक देने वाली। गाथावां भी बड़ियां, लोक गीत भी बने। केड़ी बाणी दे? ये तुरकी बाणी दे। क्योंकि सुन सुन प्रीतम तेरा नाव, प्रभ पेखण का चाओ। इसे ढंग नाल पुरातन लोग गाउंदे सी, मिठी लगदी गुरु जी तेरी बाणी, सुबह वेले अमृत दे। और सच जाने हो, ये जिहड़ी तुरकी बाणी जिन्हां महापुरुषां दे राही आई आ, उस बाणी दे विच रब जी दे बारे एक गल कही आ। और रब जी ते ओ गुरमुख प्यारे जिन्हां ने मेहनत की, इन्हां खंडां दे विचों दी गुजरे, वो बाणी उन्हां दी आई, तुरकी बाणी आई, तिन सगले चिंत मिटाई। उन्होंने इत्थों तक भी कह दिता कि मैं नहीं कुछ भी कह रहा। बाबे नानक दे वचन ने, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। वो इतने मिठे बोल, अमृत वचन, वो मेरा जिहड़ा खसम आ, वो जिहड़ा मेरा प्रीतम आ, जिन्हां ने नाम जप के उहदे नाल एक मिक होए, कहो जिहा मिठ बोलड़ा जी। हुण सज्जन स्वामी मोरा, मेरे स्वामी दे मिठे बोल ने। इत्थों तक कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है, उन्होंने कौड़े बोल आउंदे ही नहीं। असी तो कई बार अगले दी अंदर साड़ के रखते हैं, ऐसे बोल बोलते हैं।
सच जानियो ये जेड़े बोल किसी नूं दुखी करते ने ये रसना का पाप है। रसना का पाप रसना दे राही किसी नूं दुख पहुंचाउणा पुरखत वचन कह के रसना दे राही रसना दे विचार पाप ने। कोड़ा बोलना, फिक्का बोलना, मिथ्या बोलना, झूठ बोलना, व्यर्थ बोलना, ये सारे पाप ने। पर वो मेरा बोलता जिहड़ा दाता उस अवस्था च इस बाणी की इतनी सुंदरता, इतना स्वपन, फिर भावें उहदा रंग रूप किहो जिहा भी होवे उहदे वचन सुनने जी करदा। जे मैं सिख एक संगीत की दुनिया दे विच जिक्र करा, जे फिल्मी दुनिया दे विच भी जाइए, संगीत की दुनिया च आप जी ने लता का नाम जरूर सुनिया। जिहड़ी लेडीज संगीत की दुनिया च बोल भावें उहदा रंग रूप माड़ा ही है, पर उहदी आवाज जदों आउंदी है, बोल आउंदे ने, ऐसे घड़े हुंदे ने एक सुर ताल दे विच। इस ढंग नाल जिन्ना जिन्ना गुरमुखा ने नाम जपिया और जीवन नूं घड़िया, उन्हां दी बाणी दे विच जोर है। दूजे पासे रूप ताकत, वो साध बचन अटलाता हो जाता, उन्हां दे वचन सुनू जी करदा। ते सतगुर कहंदे सरम खंड की बाणी रूप, उस बाणी दी सुंदरता आ जाती है। तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, उस अवस्था दे विच घाड़त घड़ी जाती है, घड़िया जाता है। हुण गुरमुखो घड़िया, घड़े तो मतलब सवारिया होया पूर्ण, ते अधूरी चीज जिहड़ी है वो चंगी नहीं। एक पत्थर रस्ते दे विच पिया, अनघड़िया पत्थर, वो पांधी नूं दुख देवेगा। उसे पत्थर नूं मूर्तिकार ने कट दिता, वो भगवान बन गया, मूर्ति बन गई पत्थर तो, और उसे नूं भगवान कह के लोग पूजते हैं। अज पत्थर ऐसा घड़िया जाना, एक लकड़ी अनघड़ी है, चंगी नहीं लगेगी। उस लकड़ी नूं शिंगार दिता, फर्नीचर बनाता, शोभनी हो जाएगी। एक जमीन नूं सवारिया गया, जोतिया गया, वाया गया, उहदे च बीज बने, वो जमीन एक बागवान का रूप बन गई। गल घड़न दी है। इस ढंग नाल जदों इस बंजर मन नूं शब्द दे राही घड़िया गया, ये मन सच्ची मुची गुरबाणी ने कह दिता, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ते सतगुर कहते तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, उस अवस्था दे विच ये मेहनत करन दी लोड़ है। हुण अंम੍ਰਿਤ वेले उठना, नाम जपना, क्योंकि एक कलयुग का बड़ा पहरा है, नाम नहीं जपण देंदा। बड़ा कुछ अंदर विचार आउंदे ने, इधर जुड़न नहीं देंदा। ते सतगुर कहने लगे तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, और जिन्हां दी घाड़त घड़ी जांदी आ, जिहड़े घड़े गए, हुण घड़न दी गल जदों सामने आई ते गुरु नानक साहिब ते भाई लालो दा जिक्र जरूरी है। हुण लालो की करन दिया सी, जदों अहमदाबाद सतगुर जी गए ने, भाई लालो को किले कड़न दिया सी, ते जाके बाबा नानक कहता, आ लालो अज तक तू किले घड़े ने, अज तेरे मैं मन नूं भी कड़ देना है। वो लालो को जाके ऐसी बख्शिश ते रहमत दिती, लालो का ऐसा मन घड़िया गया। भावें वो लालो उन्होंने कोई बाणी नहीं उच्चारण की, गुरु का सिख है, पर उन्हों का जिक्र बाणी च जरूर आ गया है। एहो शब्द जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, काजियां बामना की गल थकी, अगत पड़े शैतान वे लालो।
लालो नूं संबोधन करके लालो दा ऐसा मन घड़िया, गुरु ग्रंथ साहिब च भी मान मिल गया ऐसे घड़ियां दा जिहड़े घड़े गए ने। ते सतगुर कहण लगे जिहड़े घड़े ने उन्हां दी गलबात बारे ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, उन्हां दा कथन, उन्हां दा बयान, उन्हां दियां बातां पूर्ण ढंग नाल व्याख्या हो ही नहीं सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? कारण जिहड़े मर्यादा च आए एक ज्ञान प्राप्त किया, सच्ची मुच्ची वो लोग तां परमेश्वर दे विच अभेद हो गए। सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड़ वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना केहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ गए। नानक लीन भयो गोबिंद सिओ, ज्यों पानी संग पानी। तो होए किवें? गुर किरपा जे नर को कीनी तै ऐ जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिओ, ज्यों पानी संग पानी। हर जन हर एक है। मुकम्मल ढंग नाल रब दी व्याख्या नहीं हो सकती। ते जे रब दी व्याख्या नहीं, क्योंकि रब बेअंत है, उन्होंने गुरमुखां दा भी अंत नहीं। ते जिन्हां ने कोशिश की कुछ दसण बारे, ते सतगुर कहण लगे ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। जे कोई उदम करदा भी आ, आखिर उन्होंने पछताउणा पैंदा है। क्यों पछताउणा? इस करके पैंदा जो मैं कहना सी कह नहीं सकिया। आओ फिर धन गुरु तेग बहादुर साहब फिर असीस बख्शिश करते हैं। सच्ची मुच्ची मन की मन में रही, मन की मन ची रह जाती है कि मैं आ कुछ बयान करना सी, आ कुछ कहना सी, पर मैं नहीं कह सकिया। उन्हां दी मुकम्मल व्याख्या, उन्हां दे मुकम्मल जीवन की गल, उन्हां दी मुकम्मल वडियाई बयान ही नहीं हो सकती। क्योंकि रब जी बेअंत, तो वो जीव भी बेअंत। ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। उन्होंने पछतावा मिलता है कि मैं कह नहीं सकिया जो मैं कहना सी। सच्ची गल अगे सतगुरु जी बख्शिश कर दे। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। उस अवस्था च सुरत साडा ध्यान चंगे पासे दा वो घड़िया जाना, नहीं तो साडा ध्यान तो होर पासे ही हुंदा। वो तुसीं आप ही जानी जाणदे साडा ध्यान कित्थे है। और तुसीं आपो अपनी विचार करो कि कित्थे कित्थे किहदा ध्यान किधर आ, किहदी किधर सुरत जुड़ी आ। केवल मेरे चेहरे नूं वेखण वाले नो या गुरु की बाणी सुनने वाले जो शब्द सुरत है, या मेरी एक्टिविटी च ध्यान है तुहाडा। आपस में अपने मन नूं पुछ लो की आ, साडा ध्यान कित्थे आ, की वेख रहे हैं, की तक रहे हैं, की कर रहे हैं। साडी सुरत मंडल कित्थे आ? भावें इत्थे बैठे आ, साडी सुरत मंडल होर कित्थे आ। पर वो सुरत ऐसी, वो ध्यान ऐसा, वो अकागर चित्त हो जाता। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं जिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, उस अवस्था च सुरत घड़ी जाती है। होर पासे ध्यान बिल्कुल ही नहीं गा। बस हुण तू ते मैं ते तू। बाबा रविदास जी सामने आ गए, तो ही मोही तो ही अंतर कैसा। ये ध्यान की गल है। उत्थे मत चंगी मत आ जाएगी, चंगी बुद्ध आ जाएगी। बार बार सतगुरु ने सानू समझाया, बाणी पढ़ने वाले हो, गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बो डूबे सियाणे। मन की मत त्यागो हर जन हुक्म बूझ सुख पाइए रे, जो गुर कहे सोई भल मानो सुख दुख होई त्यागे रे। गुरु की मत, इसे करके गुरु मत दा धारनी गुरु सिख बन जाता। और मत ये धर्म जितने भी हैं एक मत है। धर्म जितने भी हैं एक मत है, एक सोच है। एक व्यक्ति, मैं गल कह के समाप्ति वाल जावां,
मन के चलो सवेरे वो हिंदू आ ते शाम नूं वो ईसाई विचारधारा दे नाल जुड़ गया, जिन्हों कहते धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म की परिवर्तन किया उन्हें? धर्म ईसाई मत ले ली है, ईसाइयां वाली। की हुण वो इंसान दी कोई हथ पैर बदलिया, कोई शरीर का पार्ट बदलिया? कुछ नहीं बदलिया। बदलिया की है? वो सोच, वो विचार। मन के चल वो अगले दिन वो व्यक्ति ईसाई सी ते अगले शाम को मुसलमान हो गया, मोहम्मद साहब की विचारधारा ले ली, हुण वो मुसलमान हो गया। फिर की बदलिया? उदा केवल सोच, केवल विचार, केवल मत। उदा कोई हाथ पैर तो बदलिया नहीं, खून बदलिया नहीं, वैसे तो वैसे बॉडी है। इसे ढंग ना नैक्सट वो मुसलमान तो उन्हें गुरु नानक की सिक्ख्या दिखिया, गुरु नानक का सिख बन गया, सिक्ख्या ले ली, वो सिख बन गया। तो की बदलिया? वो सोच, वो थिंकिंग, वो थॉट, और कुछ नहीं बदलिया। अमृत वचन के सतगुरु ने सिक्खी की परिभाषा दे दी कि सिक्खी है की है? केवल गुरुद्वारे आना ही सिक्खी है? केवल केस रख लेना ही सिक्खी है? नहीं। जे गुरु घर आके भी एक केस रख के भी गुरु की सिक्ख्या नहीं लई, असी सिख नहीं हाँ। असी सिख नहीं हाँ। इंसान हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, लेकिन सिख नहीं। सो सिख सखा बंधक है भाई, जो गुर के भाने विच आवे। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार। जे गुरु की विचार ले लिया तां असीं सिख हां, नहीं तो इत्थे गुरुद्वारे बैठे भी सिख नहीं है। सिख तो होर ही किसे दे हैं। ते ऐसी घड़त घड़ी जाती, ऐसी मत तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, ये मन की ही सारी विचार है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नौ निध पाई। क्योंकि इस मन दे विच है ये बुद्धि, ये अकल। अकली साहब सेविए, अकली पाइए मान। फिर जो इतना चलद्या चलद्या अखीर च गल कह दी, जो मैं समाप्ति करा, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध, उत्थे ऐसी घाड़त घड़ी जाती है ये मन दी, बुद्ध दी, मत दी। सुरां, सुरां कहते देवतियां वाली, जिन मानस के देवते किए करतना लागी बाहर। सिद्ध, वो सिद्ध महापुरुष जिन्होंने अपने आप को साध लिया, सिद्ध हो गया, वो शुद्ध, वो विचार आ जाती है। गुरुमुख बेनती है कि आप मर्यादा च आइए, नाम जपिए, गुरु की सिक्ख्या दीख्या लईए, और गुरमत अंदर तक प्रवान ही गुरमत विचार है। सतगुरु नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार, डिठिया मुक्त ना हो गई, जिचर शब्द ना करे विचार। गुरु की विचार ही गुरु की सिक्खी है, ये धारण करनी आप। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी साझ। वाहिगुरु।